तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से साइंस को लेकर के आ चुके हैं। रेलवे एएलपी के लिए स्पेशल रूप से जो क्लास चलाया जा रहा है, जो इस साइंस के साथ साथ थोड़ा जीके भी होगा, करंट भी होगा। आज का टेस्ट जो है वो पूछा गया था, जो सारा क्वेश्चन उसको भी कवर इसी में करवाएंगे। तो क्लास जो है पूरा महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा क्लास को देखिए। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि कमेंट क्लास जो है वो कैसा लग रहा है। और होमवर्क जो है आज से आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बुक नहीं है और उसके बाद जो है इससे पढ़ने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है इसका जो अलग से बनाया गया है एनटीपीसी और एएलपी के लिए स्पेशल रूप से अलग से ये चैनल बनाया हुआ है। आपको इस वीडियो में जो आपको उसका लिंक दिया जाएगा, तो उस लिंक से आपको जुड़ करके उसके बाद जो आज से आपको कल का होमवर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो है कल बता दिए थे क्लास में, उसी के तर्ज पर चलाया जाएगा। तो आज जो है पहले जो क्लास हुआ है उसका पहले जो यहाँ पर अभी टेस्ट हुआ है, टेस्ट का विश्लेषण पहले करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है ये वर्तमान में लोकपाल के रूप में किसको बनाया गया है? अजय मनिक राव हो जाएंगे। ठीक है, अजय मनिक राव खाल मिलकर जो है इनको अभी वर्तमान लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गीता पर हाथ रख करके शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद जो बने वो कौन हो जाएंगे? तो ये वरुण घोष हो जाएंगे। ठीक है, वरुण घोष जो कि ये गीता पर रख कर हाथ रख करके उसके बाद पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद के रूप में बनाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? एंथनी अल्बनीज हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा गया तो ये कौन हो जाएगी? तो ये महिला जो बनाया था जूलिया गिलार्ड को बनाया था। पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो ऑस्ट्रेलिया की जूलिया गिलार्ड हो जाएगी। आगे और सबसे छोटा महादेश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? यही ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन हो जाएंगे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मेंटल की प्रॉपर्टी और ऊपरी भाग जो होता है इसको क्या कहा जाता है? उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, मेंटल की प्रॉपर्टी और उसके ऊपरी भाग जो होता है उसका स्थल मंडल कहते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1969 का अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में किया गया था। और अभी 2024 में जो है छठे क्रम का इसका जो अभी वर्तमान में मनाया गया स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 1 सितंबर 2018 को इसका स्थापना किया गया था। बताइए कैंटी फॉल्स जलप्रपात जो वो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चामुंडी की पहाड़ी जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। चामुंडा वास जो वो किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? तो श्रीलंका के क्रिकेटर हो जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन जो वो किस देश में किया गया है? ये भारत और ओमान के बीच हुआ। और ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट जो है ओमान की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा नवदीप सिंह का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? तो ये भाला फेंक से हो जाएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो हुआ था इसमें भाला फेंक में ये भाला फेंके थे ये नवदीप सिंह। और ये कौन सा पदक दिलाए थे? स्वर्ण पदक दिलाए थे। और 47.32 मीटर जो है ये भाला इनको ये फेंके थे। बताइए सरायकेला छौ और छौ जो है वो भारत का लोक नृत्य है, जो कि किस राज्य का लोक नृत्य ये हो जाएगा? तो ये झारखंड राज्य का हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत जो है इंटरपोल का सदस्य जो वो कब बना रहा है? भारत 1956 में बना। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को जो है इंटरपोल का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1923 में हुआ है। 1923 में नाटो है 49 में। अभी जो है ना नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और इंटरपोल का स्थापना जो हुआ था वो 1923 में हुआ है। और भारत जो है इसका सदस्य कब बना है? तो 1956 में ही बना है। ठीक है, 1956 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बदैन जारन जो है वो रेगिस्तान जो वो किस देश में पाया जाता है? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, और गुलाब का नामकरण जो है तूफान जो आया था उसका नामकरण कौन किया था? ये पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया। आगे क्वेश्चन बताइएगा द हाई क्रस्ट हिंदू वुमेन पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये पंडित रमाबाई हो जाएगा। ठीक है, पंडित रमाबाई के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? ये मोखली पुत्र गोसाल जो हुआ आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। बोले भारतीय संविधान का प्राधिकार जो है वो प्राधिकार स्रोत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत की जनता में निहित है। ठीक है, भारत की जनता में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है वो नागालैंड जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ये अनुच्छेद 371 का क हो जाएगा। ठीक है, 371 के 1 के तहत दिया गया है। आगे बताइए भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय जो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये कोट्टायम हो जाएगा। ठीक है, कोट्टायम जो कि केरल में पड़ता है। अगला बताइएगा वायुमंडल के किस परत में तापमान जो है वो सबसे कम होता है? ये मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, मध्य मंडल जो होता है यहाँ पर तापमान जो
होता है वो सबसे कम हो जाएगा। मतलब जाम्बो के नाम से किसको जाना जाता है? जाम्बो, ये अनिल कुंबले को जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पुट आउट शब्द का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? तो ये बेसबॉल से संबंधित हो जाएगा। बताइए अब भारत में अभी वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो वो किनको बनाया गया है? तो ये जितेंद्र सिंह को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। और रेलवे मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री हो जाएंगे। और सतीश कुमार जो बनाए गए वो रेलवे बोर्ड के सीईओ अभी हो जाएंगे। सीईओ के रूप में जो रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह जो होता है इसका आवर्त काल जो होता है वो कितने घंटे का होता है? तो ये 24 घंटों का हो जाएगा। आगे बताइए थर्मस फ्लास्क जो इसका आविष्कार कौन किए थे? ये डेवार के द्वारा किया गया। बताइए ध्वनि तरंग जो है वो किसके कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देता है? ये परावर्तन हो जाएगा। इसके लिए कितना मीटर जो है दूरी होता है परावर्तन सतह के लिए? तो ये 16.6 मीटर या 17 मीटर होता है। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दो प्राथमिक रंग यानी कि लाल और नीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा रंग बनता है। और प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग को जब मिलाते हैं तब कौन सा रंग बनाता है? सफेद बनता है। प्राथमिक और द्वितीय को जब मिलाया जाता है वो सफेद रंग बनता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सल्फ्यूरिक H2SO4 जो हो जाएगा इसकी मोलरता जो होता है वो कितना मोल हो जाएगा? ये 18 मोल होता है। इसका परमाणु भार जो होता है वो 98 होता है। इसको ध्यान रखिएगा और इसमें निकाल सकते हैं, जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। उसको ऊपर रखिएगा, पूरा नीचे में 98 दीजिएगा, उसके बाद 100 दे करके गुना करके बना दीजिएगा। पता है कक्षों में जो ऊर्जा होता है यानी कि नाभिक दूर जाने पर जो ऊर्जा क्या होता है? घट जाता है। जितना नाभिक जो है नज़दीक आएगा उसका ऊर्जा जो है उतना बढ़ता रहता है। बताइए पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह जहाँ पर पेड़ पौधे को उगाया जाता है वो किस पर उगाया जाता है? तो ये मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक है, मिट्टी हो जाएगा। आगे बताइएगा तुतिया का जलीय विलयन, तुतिया जो होता है यानी कि लोहा में जो जंग लगता है उसी को तुतिया कहा जाता है। तो इसमें जो जंग लगने के बाद जो है तुतिया का, ठीक है, कॉपर सल्फेट को ही कहा था। तुतिया जो होता है इसका जलीय विलयन का रंग जो होता है वो कैसा हो जाएगा? तो ये नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुष्क बर्फ जो होता है उसे क्या कहा गया है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया है। बताइए सह कोशिका जो है वो किस उत्तक में पाया जाता है? तो ये फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बताइए जीवों के द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण जो वो करने वाले व्यक्ति को हो जाएंगे? ये विटकर के द्वारा किया गया था। और 5 जगत में कौन कौन सा जगत होता है? ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु होता है। ठीक है, ये 5 जगत जो बांटा गया था किसके द्वारा? तो ये विटकर के द्वारा दिया गया था और ये 1969 में इसको बांटा गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा IIS 82 और HH 260 जो वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? वह एक प्रकार का मुर्गी का नस्ल है। संकर नस्ल जो है मुर्गी का संकर नस्ल जो हो जाएगा वो IIS 82 और HH 260 जो हो जाएगा ये मुर्गी का नस्ल हो जाएगा। इसी को कुक्कुट भी कहा जाता है। आगे बताइए जीन जो है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये DNA का खंड हो जाएगा। ठीक है, DNA का ही जीन जो है वो बना हुआ होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जास्कर साम चांगथांग जो है वो किसका जिला अभी वर्तमान में बनाया गया है? ये लद्दाख का। लद्दाख में टोटल कितने जिले हो चुके हैं? 7 जिले हो चुके हैं। 2 जिले पहले थे और 5 जिले जो है अभी वर्तमान में बनाया गया है। टोटल 7 जिले हो जाएगा। लद्दाख राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। उसके बाद जो है उसके बाद मानचित्र जो बनाया गया वो 2021 में पहली बार जो है ये पूरे तरीके से इसको बना दिया गया है। मानचित्र, नया मानचित्र जो है भारत का। चलिए अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि एसपीडी का होमवर्क दिया गया था आपको। एसपीडी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको दिया गया था, जो कि अब जो है 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के आज आ चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए C2H6 जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन दर्शाने का काम करता है? C2H6 ये अल्केन ग्रुप का हो जाएगा। यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अल्केन ग्रुप जो हो जाएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाता है और अल्काइन ग्रुप जो हो जाएगा वो असंतृप्त दिखाता है। इसको ध्यान रखिए। बताइए बेंजीन जो है इसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। 1825 में इसका आविष्कार किया गया। और ये बेंजीन जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6 जो है वो बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के जो भाग होता है उसको जीन कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणुओं में कोशिकाओं को संयोजित किया जाता है तो वह किसका निर्माण करता है? तो ये युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, जाइगोट उसे ही कहा जाता है। आगे बताइए उस प्रक्रिया जहाँ पर जो है जिसमें कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड जो होता है इसको मतलब प्रभावित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण हो जाएगा। बताइए बल और विस्थापन के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहते हैं?
कार्य हो जाएगा, ठीक है। और कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, W/T जो है कि शक्ति P बराबर हो जाएगा। बताइए कौन सा धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया, ये पारा हो जाएगा, ठीक है, पारा हो जाएगा। आगे बताइए इक्का एल्युमिनियम का रूप जो वो किसने लिया था, ये गैलियम हो जाएगा। गैलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 31 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये पारा हो जाएगा। इसमें अधातु लग जाएगा तो कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा और हथेली पर रखने पर जो पिघल जाता है वो कौन हो जाएगा, तो गैलियम हो जाएगा, जो कि हथेली पर रखने पर जो है कमरे के ताप पर जो ये पिघल जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है इक्का सिलिकॉन के रूप में किसको जाना जाता है, जर्मेनियम को जाना जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 32, ठीक है, 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन टंगस्टन जो है इसका सबसे अधिक गलनांक होता है, जो कि गलनांक कितना हो जाएगा, ये 3500 भी देता है, इसमें लिया है 3422 लिया है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कार्य करने की दर को दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर जो होता है इसको क्या कहते हैं, उसे शक्ति कहा जाता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा। बताइए ऑक्टेट नियम जो है वो न्यूलैंड के सिद्धांत का जो ऑक्टेट नियम था यह कहाँ तक लागू हुआ था, तो ये कैल्शियम तक ही, थोरियम अंतिम तत्व रहा था और कैल्शियम तक ही इसका लागू रहा था। और त्रिक नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, डोबेराइनर के द्वारा जो है त्रिक नियम दिया गया था। और इसमें जो होता है पहला का परमाणु भार जो होता है वो तीसरे के परमाणु भाग के योग करके उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा तो बीच वाला आ जाएगा। कल एक सेट मारे थे उसमें दिया गया था इसी तरह से क्वेश्चन, पहला का परमाणु भार और तीसरा का परमाणु भार को जोड़ करके उसके बाद 2 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा दूसरा का परमाणु भार आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुक्त रूप से गिरना जो है वो किसमें केवल संभव होता है, यह निर्वात में ही हो जाएगा। निर्वात में जो है कौन सी किसकी गति जो नहीं होती है, तो ये ध्वनि की गति जो होता है वो निर्वात में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मतलब जिन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम से बदल जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे घ्राण सूचक यानी घ्राण सूचक या इंग्लिश में इसको ऑल्फैक्टरी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। बताइएगा जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें कौन सा गैस जो है मुक्त होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगा। बताइए किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की संख्या जो है वो क्या होती है, एक समान जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो समान हो जाएगी, यानी कि वर्ग में समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और आवर्त जो होता है, आवर्त में जो समान होता है वो समूह की संख्या जो होता है वो समान होता है, मतलब KLM जो कक्षा की संख्या जो होता है वो समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है गंटमाला ग्वाइटर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है, यही आयोडीन ही पाया जाता है। आयोडीन की परमाणु संख्या जो वो कितना होता है, ये 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा आयोडीन की परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो। और यह जो है ये हैलोजन ग्रुप का एक तत्व हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस जो है वो क्या आ जाता है, यह जो एक बल होता है जो कि भूमि की ओर खींचता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इसको भूमि की तरफ खींच लेता है, इसलिए जो वो पत्थर जो है वो नीचे आ जाता है। बताइए कौन सा उत्तक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों के सामग्री के रूप में परिवहन करने में मदद करता है, तो ये फ्लोएम होगा, यानी कि खाने वाला पदार्थ जो सारा ले जाएगा वो खनिज जो ले जाया जाएगा वो फ्लोएम के द्वारा लिया जाएगा और जल जो ले जाया जाता है वो जाइलम के द्वारा लिया जाता है। बताइए एक कार जो है इसकी उच्च गति से चल रही है और यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है, यानी कार चलती हुई कार जो रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, तो वो गतिज ऊर्जा रहती है। और उसमें बैठे हुए व्यक्ति जो रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए एक पौधे के बीच आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो यह भ्रूण के रूप में, एक पौधे के बीच आगामी पौधा जो हो जाएगा ये भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना के कारण जो रोग होता है उसको कौन सा रोग कहते हैं, उसे आनुवांशिकता रोग कहा जाता है, ठीक है, आनुवांशिकी रोग कहा जाता है। बताइए एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू हुआ बल जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह शून्य बल हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा जो है इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर जो बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा जो बढ़ जाता है, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो 12 mv² हो जाएगा। संवेग और गति ऊर्जा संबंध हो जाता है, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, तो p²/2m लगाया जाता है। ke बराबर जो होता है वो p²/2m हो जाएगा, जहाँ पर p जो हो संवेग को दर्शाने का काम करता है।
बताइए परमाणु संलयन प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से जो वो किसके द्वारा ऊर्जा को लिया जाता है? तो ये सूर्य का ऊर्जा जो होता है वो लिया। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया जो होता है इसमें स्वचालित रूप से जो है वो सूर्य का ऊर्जा को लिया जाता है। बताइए प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो होने वाली भिन्नता जो होता है इसको क्या कहा जाता है? उसे वंशागत कहा जाता है। बताइए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो हो जाएगा वो 3 होता है। आगे बताइए, और इसमें हाइड्रोजन का 1 होता है, तब ना NH3 हो जाएगा। H मतलब आपस में बदला बदली कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो एक साथ योग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। बताइएगा, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह जो है वो किसके बनने के कारण जो है भूरे रंग का बन जाता है? तो ये सिल्वर धातु जो है, सिल्वर धातु बनता है, उसके बाद जो यह भूरे रंग का बन जाता है। बताइए निश्वासन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फेफड़े के द्वारा। फेफड़े की अवस्थिति जो होता है इसको निश्वासन कहा जाता है। बताइए आयरन ऑक्साइड जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड की बात करें Fe2O हो जाएगा। और आयरन का जो होता है वो Fe2O3 हो जाएगा ना, वो होता है आयरन पर ऑक्साइड का होता है। मतलब सिर्फ आयरन ऑक्साइड की बात करें Fe2 होगा, और ये तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट का वो अलग हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। Fe जिंक का कैसे होगा? बताइए एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना रह सकता है? 8 को रह सकता है। ठीक, KLM में N से इसको जोड़ा गया और K में जो रहता है 2 हो जाएगा। उसके बाद L में 2 8 रहता है। उसके बाद जो KLM होता है, M जो होता है उसमें 18 हो जाएगा। और उसके बाद जो N होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डैश का ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ क्षारों के साथ जो है डैश का ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड के रूप में बनाता है, तो ये उभयधर्मी हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम और जिंक का जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। और यही दोनों ऑक्साइड है जो कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ ही अभिक्रिया करके बनाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य जो घनात्मक जो होता है वो कब घनात्मक होता है? तो ये विस्थापन जो होता है बल की जब दिशा में होता है तो वह घनात्मक हो जाएगा, और बल की दिशा के अगर विपरीत होगा तो वह ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणी में जो है श्वसन जो होता है वो गलफरा और फेफड़ा के द्वारा किया जाता है? तो उभयचर वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, उभयचर वर्ग का जो हो जाएगा इसमें जो श्वसन जो किया जाता है वो गलफरा और फेफड़ा के द्वारा किया जाता है। बोले संवेग जो है वो संवेग बराबर P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। और बताइएगा त्वरण अगर ऋणात्मक होने पर किसी वस्तु का वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। ठीक है, वेग जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य में निषेचित अंडा जो होता है वो किस स्तर के रूप में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो एक गर्भाशय में जाकर के बदल जाता है। तो अब जो है करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, जो कि करंट अफेयर जो होमवर्क में आपको दिया गया था 500 से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो 600 दिया गया था उसको करवाने का काम करते। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग के शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो कौन बनी है? ये मनिका बत्रा बनी है। इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताइए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान जो बने थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये अमन सहरावत हो जाएंगे। ठीक है, अमन सहरावत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई की है? ये नेपाल की हो जाएगी, जो कि यह जो है कामी रीता शेरपा इसका नाम हो जाएगा। और यह जो है चढ़ने का ही इनका काम हो जाएगा, हमेशा ये चढ़ने का ही काम करते हैं। तो ये 30 बार जो है एवरेस्ट की चोटी पर वो चढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, मझगांव डाक लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 250वां मनाया है, 250वां स्थापना दिवस के रूप में मना लिया है। आगे बताइए नागरिकता संशोधन बिल जो है ये CAA के तहत जो है पहली बार कितने लोगों को भारत में नागरिकता दिया गया था? ये 14 व्यक्तियों को दिया गया था, जो कि विदेश से जो आए हुए थे, जो कि बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद जो अफगानिस्तान हो जाएगा। ये सभी देश से जो आए हुए व्यक्तियों को जो नागरिकता जो दिया गया था। बताइए समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये फिलिस्तीन को किया गया है, फिलिस्तीन हो जाएगा। और फिलीपींस अलग देश है, जो कि ये एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय जो बने थे वो विनोबा भावे हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन,
किस देश ने चीन के साथ मिलकर के अपना मून मिशन ICUBE को और Q को लॉन्च किया है? ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। चीन के साथ जो समझौता करता है वो पाकिस्तान ही हो जाएगा, और चीन जो है वो सपोर्ट भी करता है वो पाकिस्तान को ही करता है। आगे क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिवेटेड डॉक्टर KS राजरमन्ना को कौन सा पुरस्कार से नवाजा है? तो ये पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री 2024 का जो मिला था उसमें दिया गया है। बताइएगा, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमूल की आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में बनाया गया है? तो ये श्रीलंका को हो जाएगा। आगामी मतलब आगे वाला जो होगा, अगला जो T20 क्रिकेट जो हो जाएगा, वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा वो भारत और श्रीलंका में ही आयोजन किया जाएगा। और यह जो है अमूल जो है वो अगला T20 विश्व कप के लिए देश का आधिकारिक रूप से प्रायोजक बन चुका है, जो कि ये भारत का तो था ही, साथ साथ श्रीलंका का भी हो चुका है। आगे बढ़े, क्वेश्चन हो जाएगा, किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में दिया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है। अमिताभ बच्चन हो जाएंगे जिनको भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, और ये पाने वाले मोदी ही बन चुके हैं, मोदी को भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए टीकाकरण दिवस जो वो कब मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 16 मार्च को जो टीकाकरण दिवस के रूप में भारतीय रूप से मनाया जाता है। आगे बताइए, किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है। बताइए, चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है वो किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। और एक करगिसो रवाडा जो खिलाड़ी हो जाएंगे, जो कि कहाँ के हो जाएंगे? तो दक्षिण अफ्रीका के करगिसो रवाडा हो जाएंगे, पूरे मतलब कोयला की तरह दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो एटाना बोनामाटी को दिया गया है, ठीक है। एटाना बोनामाटी को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है? ये जम्मू कश्मीर कर दिया है, ठीक है। बताइए, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर जो हो किसको बनाया गया था? तो ये उसेन बोल्ट हो जाएंगे और युवराज सिंह को बनाया गया था, ठीक है। उसेन बोल्ट और युवराज सिंह दोनों व्यक्तियों को बनाया गया था। आगे बताइए, असदोह बंदरगाह जो वो किस देश का हो जाएगा? असदोह बंदरगाह ये इजराइल का हो जाएगा, ठीक है, इजराइल का हो जाएगा। और यमन जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? साना हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसको घोषित किया गया है? राजधानी एशिया को घोषित किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में एशिया को नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर जो हो किसको बनाया गया है? ये प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया, नईमा खातून हो जाएगी। बताइए, IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो वो कौन बने हैं? ये यजुवेंद्र चहल बने। और IPL का खिताब जो है इस बार किसने जीत लिया है? ये 17वें क्रम का IPL हुआ था, जिसको जीत लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। और ये किसको हरा करके जीत लिया है? तो ये हैदराबाद को हरा करके जीत लिया। और हैदराबाद के मालिक जो वो कौन हो जाएंगे? ये कलानिधिन मारेन हो जाएंगे। कलानिधिन मारेन जो है हैदराबाद के मालिक हो जाएंगे। और उसके बाद वो तो उससे संबंधित है। और उसके बाद जो है ये KKR के जो मालिक अभी वर्तमान में जो वो कौन हो जाएंगे? ये शाहरुख खान हो जाएंगे। पिछले जो बार एग्जाम हुआ है ALP का, इसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों अलग अलग शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, जलवायु घड़ी जो वो कहाँ में लगाई गई है? दिल्ली में। और वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाया गया, ठीक है। बताइए, किस वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव, P सुब्बाराव जो है इनको अभी वर्तमान में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है। और आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये मैथ के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। गणित ही मैथ उसी को कहते हैं इंग्लिश में। और एक गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, एबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। टेलन ग्रांट को दिया गया, मिशेल टेलन ग्रांट जो है इनको एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिला है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ये मणिपुर में हुआ। संगाई हिरन जो हो कहाँ पाया जाता है? वो भी मणिपुर में ही पाए जाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है? तो ये फिलीपींस के द्वारा ही किया गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम को जारी किया है? तो ये आधारशिला को जारी किया, आधारशिला को जारी किया गया है। आगे बताइए, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ये 2030 हो। बताइए, किस क्रिकेटर
को हाल ही में 2024 के लिए विजिटन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पैट कमिंस और नेथन सिल्वर नाइट को किया गया, जो कि ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे और सिल्वर ब्रंट नाइट जो हो जाएंगे ये इंग्लैंड के एक महिला खिलाड़ी हो जाएगी। ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरुष में दिया गया पैट कमिंस को और महिला में नेट सिल्वर ब्लंट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो है वो किस महाद्वीप का हो जाएगा? तो ये अंटार्कटिका का हो जाएगा। सभी इंडोनेशिया में, वहाँ पर फटने का काम होता है, इंडोनेशिया में फटता है और यह जो है माउंट एरेबस महाद्वीप जो है ज्वालामुखी है, जो कि ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। आगे बताइए, श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका इसमें निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया गया है। बताइए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो वो कौन सा रहा है? 10वां स्थान रहा। बताइए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने हाल ही में टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को शामिल किया गया। आलिया भट्ट हो जाएगी। आगे, दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली, बेस्ट एयरपोर्ट जो है इसमें जो है दिल्ली का जो वो कौन सा स्थान मिला है? दिल्ली का 10वां रैंक मिला। अंडर 10 में, यानी कि 10वें स्थान पर दिल्ली आ गया है। बताइए, पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो वो कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। बिल्किस मीर हो जाएगी ज्यूरी में, और नीता अंबानी उसका सदस्य बनने वाली बनी थी ओलंपिक का। आगे बताइए, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उद्घाटन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये धर्मशाला में किया गया। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला हो जाएगा। बताइए, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को बनाया है? तो ये गुजरात में बनाया गया। बताइएगा। आगे बताइए, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संजना साधी को बनाया। बताइएगा, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां सदस्य जो बना वो कौन बना है? ये स्लोवानिया हो जाएगा। बताइए, टी20 क्रिकेट में 500 से अधिक छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? ये छक्का में तो रोहित शर्मा का ही नाम आता है, ध्यान दीजिएगा इसको। बताइए, किस देश ने अंगोरा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है? ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के मध्य जो है एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया जाता है? ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, डस्टलिक का जो उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। बताइए, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए, गणगौर महोत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप जो है वो किस महासागर का हो जाएगा? सेनकाकू जो हो जाएगा वो प्रशांत महासागर का हो जाएगा। और एक ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका का हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक डोपिंग के मामला जो है वो किस देश में दर्ज किया गया है? ये भारत में ही हो जाएगा। ज़्यादा घूस तूस यहीं चलता है, तो भारत में ही सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामला जो हो पाया गया है। आगे बताइए, किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI को परीक्षण पर समझौता कर दिया है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौता किया। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो वो कौन बनी थी? ये मीराबाई चानू बनी थी। और किसको बाहर कर दिया गया था ओलंपिक से वजन के कारण? विनेश फोगाट को किया गया था। विनेश फोगाट को जो ओवर वेटिंग जो हुआ था 100 ग्राम ज़्यादा वजन आने के कारण जो है उनको बाहर कर दिया गया था। बताइए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले निजी बैंक जो वो कौन बनी है? ये HDFC बैंक बना। बताइएगा, प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक जो है वो किस प्लास्टिक थीम के तहत जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया है? ये 22 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल जो है ना वो स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा और 7 दिसंबर वो झंडा दिवस हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2024 के लिए पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये जॉनिक सिंगर हो जाएंगे। जॉनिक सिंगर को जीत लिया है। बताइए, इजराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के बाद जो है डिफेंस ऑपरेशन का नाम जो हो क्या कर दिया गया है? ऑपरेशन शील्ड कर दिया है। बताइए, किस राज्य में तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का दिया गया है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति का GI टैग मिला वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बताइए, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो यह बेल्जियम में किया गया है। आगे बताइएगा, चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप जो है भारत और किस देश के मध्य जो हो जाएगा? ये श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा मुस्क बुदुज्जी किस्म जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? तो एक प्रकार का यह चावल का किस्म हो जाएगा। बताइए, मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला शहर जो बना है वो कौन देश बना है? ये नाइजीरिया बन चुका है। मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश जो बना है वो नाइजीरिया बन चुका है। और ये मेनिंजाइटिस जो है वो किस रोग, मस्तिष्क को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है। बताइए, भारत और किस देश के बीच जो है 7वें बंदरगाह का प्रचारण किया गया है?
ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल जो अभी वर्तमान में किया गया वो किस शहर का हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। द करंट अफेयर्स, उसके बाद पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि होमवर्क दिया गया था। साइंस जो दिया गया था आपको, यूथ कंपटीशन जो चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जामों का सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आप लेकर के आ चुके हैं। और यह जो है आपको पहला जो है टॉपिक दिया गया था आज का होमवर्क के माध्यम से, जो कि दिया गया था ध्वनि दिया गया था, साउंड दिया गया था, ध्वनि, और उसके बाद ध्वनि की प्रकृति और उसका ध्वनि तरंग की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड वेव या साउंड दिया गया था। इसको करवाते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए ध्वनि तरंग जो है वो किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ये निर्वात में जो है ध्वनिक तरंग जो है वो यात्रा नहीं कर सकती है। और ध्वनि का तरंग जो है सबसे अधिक वेग जो होता है वो किस में हो जाएगा? इस्पात यानी कि ठोस में होता है। सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। इसमें प्रकाश पूछा जाता है। यह प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों होता है, दोनों ऑप्शन में देता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, यह जो होता है प्रकाश होता है, और ध्वनि जो होता है वो केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ध्वनि का विशेषता जो है वो, ध्वनि का विशेषता, ध्वनि में जो घनत्व आता है या नहीं आता है? इसमें नहीं आता। ध्वनि का जो विशेषता जो होता है वो घनत्व नहीं होता है। ध्वनि में गति, आयाम और समय अवधि और आवृत्ति जो है होता है, लेकिन घनत्व जो होता है वो नहीं होता है। बताइए ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग हो जाएगी? तो यह एक प्रकार का यांत्रिक या अनुप्रस्थ तरंग भी हो जाएगा, दोनों देता है। अनुदैर्घ्य, यांत्रिक या अनुदैर्घ्य हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। बताइए ध्वनि तरंग जो है वो, ध्वनि तरंग का आयाम जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो यह वस्तु के कंपन कराने के वाले बल जो होता है उस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का जो आयाम जो है वो वस्तु के कंपन कराने के लिए जो प्रयुक्त बल होता है उस पर निर्भर करता है। बताइए किस भौतिक विज्ञान के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का SI मात्रक दिया गया था? तो ये हेनरिक रुडोल्फ हार्टज के द्वारा दिया था। हेनरिक हार्टज यानी कि हेनरिक रुडोल्फ हार्टज पूरा नाम हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर जो है ये ध्वनि का मात्रक यानी कि ध्वनि का SI मात्रक दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा माध्यम है, माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि के तरंग एक संपूर्ण दोलन पर लगने वाला समय जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि जो है वो किस में संचरण कर सकता है? ये ठोस में कर सकता है। ठीक है, ठोस जो होता है उसी में कर सकते हैं। बोले ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम जो होता है वो कौन सा माध्यम जो आवश्यक होता है? तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। ठोस, द्रव और गैस जो होता है ये तीनों में जो है ध्वनि संचरण कर सकता है। और ध्वनि जो गमन नहीं करता वो निर्वात में नहीं करता है। बोले नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग जो है वो करके शोर को अवशोषित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो ध्वनि सुरक्षा, ध्वनिक सुरक्षा प्रयोग का तकनीक का उपयोग किया जाता है। बोले ध्वनि जो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये कंपन के कारण हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि जो होता है एक प्रकार का कंपन के कारण जो है उत्पन्न होता है। बताइए भिन्नता के कारण संपीड़न और बिरलीकरण जो उत्पन्न होते हैं वो किस में उत्पन्न होते हैं? तो यह हवा का दबाव के कारण उत्पन्न होता है। हवा का दबाव के कारण जो है ये संपीड़न और बिरलीकरण जो है ध्वनि में उत्पन्न होता है। आगे बताइए ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई जो वो क्या हो जाएगा? ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्वनि जो है निम्न में से क्या एक गुण है ध्वनि का? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, ज्वारीय तरंग है, सतहीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यह एक प्रकार का यांत्रिक तरंग हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक एक प्रकार का तरंग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरता है तो हवा का कण जो होता है वो किस आकार का दिखता है? यह तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करने लगता है। हवा का जो कण होता है वो तरंग प्रसार के दिशा में ही कंपन करने लगते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा हवा में ध्वनि तरंग जो होता है वो किस प्रकार से, मतलब कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग की भांति जो काम करता है। बताइए ध्वनि को केवल कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ये वस्तु के कंपन होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन की घटना होता है तभी जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ध्वनि तरंग जो है भ्रमण जो करती है यह विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति के कारण जो है ध्वनि तरंग जो है भ्रमण करती है।
आगे बताइएगा किस माध्यम में ध्वनि जो है वो नहीं जा सकती है, तो ये निर्वात जो होता है उसमें ध्वनि नहीं गमन कर सकती है। बोले ध्वनि संचरण के समय जो है माध्यम के कणों को उच्च घनत्व के क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे संपीडन कहा जाता है। ठीक है, संपीडन हो जाएगा। आगे बताइए मनुष्यों के लिए ध्वनि के स्रव का प्रास जो होता है वो कितना हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। और 20,000 से हर्ट्ज ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे प्रासरव्य तरंग कहा जाता है, जिसको कौन सा किसके द्वारा सुना जाता है, चमगादड़ कुत्ता बिल्ली जो होता है उस सब के द्वारा सुना जाता है। मतलब बिल्कुल मंद सरब की ध्वनि की तीव्रता का स्तर जो होता है वो कितना होता है, 0 डेसिबल हो जाएगा। 0 डेसिबल को ही बिल्कुल मंद सरब की ध्वनि का तीव्रता का स्तर बोला जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होता है वो कितना हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक का ये जो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो है इसको अल्ट्रासोनिक तरंग कहा गया है, यानी कि प्रासरब तरंग उसी कहते हैं। मतलब मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो होता है वो कितना के बीच होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और मानव के कान जो होता है इसके श्रव्य की सीमा जो होता है वो कितना हर्ट्ज तक होता है, तो ये 20 किलो वही दिया हुआ है, ऑप्शन को सिर्फ घुमा घुमा के दिया है, थोड़ा भाषा चेंज किया है, आंसर वही रहेगा, भाषा सिर्फ चेंज किया हुआ है। आगे बढ़े, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसको इंफ्रारेड कहा गया है, इंफ्रासोनिक कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, डैश की आवृत्ति जो है वो मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं माना गया है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो हो जाएगा उसको माना नहीं गया है। बताइए आप श्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होता है वो कितना हो जाएगा, यह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि उसकी तरंगदैर्घ्य जो है 2 सेंटीमीटर होता है तो तरंग की आवृत्ति जो है क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला तो v बराबर जो होता है वो n लेमडा होता है, तो v बराबर n लेमडा जो होता है इससे इसको निकाल सकते हैं। तो यही से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य भी या v बराबर n लेमडा जो होता है इसमें आपको कोई भी एक चीज़ जो है वो नहीं दिया रहता है, एक चीज़ जो है उसको निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, तो आप लोग बना लीजिएगा, बनाने के बाद जो वहाँ एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो इसको इसी की तरह बना लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का रेंज जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो ये ध्वनि तरंगों का परिसर और उसके बाद जो ध्वनि दिया गया था उसको समाप्त कर दिए हैं। अब जो है अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ध्वनि का चाल जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो देखने को अगला टॉपिक में मिलेगा, और साथ साथ ये होमवर्क भी आज से मिल जाएगा, तो चिंता नहीं कीजिए, पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जो कि अम्ल को समाप्त कर चुके हैं, और उसके बाद जो है क्षार पर आते हैं, तो बेस पर आते हैं। अब बेस बढ़ा दीजिए सुधीर जी, आगे चलिए क्वेश्चन पढ़ा दीजिएगा। बताइए कौन सा विलयन है जो पीएच पेपर को नीला कर देने का काम करता है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्षारी हो जाएगा, जो कि ये पीएच पेपर को क्या करता है, नीला करता है, यानी कि लाल को नीला करने का काम जो करता है वो पीएच जो करता है, ये जो क्षार करता है, और लाल को नीला करता है वो क्षार करता है, और अम्ल को नीला जो ये क्या करता है, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल करने का काम जो करता है वो अम्ल करता है। बताइए क्वेश्चन में कौन सा जो है प्रबल क्षार मतलब नहीं माना गया है, ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसमें है ऑप्शन CuOH का हॉल 2 हो जाएगा, BaOH का हॉल 2 हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा, LiOH हो जाएगा। इसमें से कौन सा जो है प्रबल क्षार जो है वो नहीं है, तो ये CuOH का हॉल 2 जो है ये प्रबल क्षार जो है ये नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ऑप्शन दे दिया जाता है और ऑप्शन पूछते रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टूथपेस्ट की प्रकृति जो होता है वो किस आकार का होता है, टूथपेस्ट ये क्षारीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट यानी कि ब्रश पर जो टूथपेस्ट लगा करके ब्रश जो करते हैं, सुबह सुबह दंतमंजन जो किया जाता है वो कैसा रहता है, वो क्षारीय रहता है। ठीक है, एक प्रकार क्षारीय हो जाएगा, उसका प्रकृति जो होता है वो क्षारीय हो जाएगा। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डुबाने पर पीएच पेपर का रंग जो है वो हल्का नीला हो जाता है, तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो वो क्या हो जाएगा, यह जो है दुर्बल क्षार होगा। इसमें प्रबल क्षार भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये दुर्बल क्षार हो जाएगा, यानी कि हल्का इसमें हल्का जो है वो नीला दिखाता है, इसलिए जो है दुर्बल क्षार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु के ऑक्साइड जो होता है प्रायतः कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। आगे बताइए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो वो कैसा हो जाता है, तो पट्टी का रंग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि पीएच पेपर की पट्टी पर जो है रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा C2H5OH जो है वो एक प्रकार का जो है वो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल हो जाएगा और यह एक प्रकार क्या हो जाएगा, यह अम्ल हो जाएगा, यह क्षार नहीं होगा। C2H5OH जो है ये अम्ल हो जाएगा। इसी का उपयोग शराब जो होता है, शराब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अम्ल को ही हम लोग पीते हैं शराब के रूप में। और क्षार अगर यानी कि ये अम्ल के जगह C2H5OH के जगह पर अगर CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल अगर डाल दिया जाता है तो जहरीला गैस जहरीला पदार्थ ये बन जाता है। उसके बाद इसको पीने से जो है मृत्यु तक हो सकती है। पहले अंधापन आएगा, आंख में खराबी आएगी, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के यह मृत्यु में बदल जाएगी। और यह जो है शराब पीने से जो है वो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो यकृत हो जाएगा। ठीक है, शराब पीने से जो मानव शरीर का यकृत जो है वो प्रभावित होता है। और शराब का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 2.4। हाँ ठीक है, 2.8 होता है। यह एक अम्लीय हो जाएगा, 2.8 होता है। और नींबू का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 2.2 नींबू होता है। उसके बाद नींबू के बाद जो आता है सिरका आता है, 2.4 सिरका का होता है। और उसके बाद जो आता है वो शराब का होता है, जो कि 2.8 जो है शराब का पीएच मान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, क्षार जो है वो सार्वत्रिक सूचकों के रूप में किस रंग में बदल देता है, तो ये नीले रंग में बदलता है। ठीक है, क्षार हमेशा नीला रंग ही करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन में NaOH की प्रकृति जो है वो प्रकृति में जो वो किस प्रकार का NaOH होता है, यह एक प्रकार का क्षारीय विलयन हो जाएगा। HCl जो होता है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय दिखाता है। और H2SO4 जो हो जाएगा वो एक प्रकार क्या हो जाएगा, यह भी अम्लीय हो जाएगा। और एक HNO3 जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह भी अम्लीय ही होता है। HNO3 भी अम्लीय ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, यही ऑप्शन देता है अम्ल क्षार में भी, यानी कि ऑड छांटने में ही ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ ऑड ही छांटना है। विषम की पहचान करना है, NaOH दिया हुआ है, COH का होल 2 दिया हुआ है, NH4OH दिया हुआ है और ZnOH का होल 2 दिया हुआ है। और यह जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम 2018 का शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें जो ऑड हो जाएगा, यह जो ऑड हो जाएगा ZnOH का होल 2 जो है ये ऑड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। उसके बाद यह जलीय अथवा द्रव को मिलाने पर OH आयन OH माइनस आयन का निर्माण करता है। इसका स्वाद जो होता है वो कसैला होता है। और यह जो है नीले लिटमस पत्र जो होता है इसको लाल कर देता है। तो यह जो है यही गलत हो जाए, नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम अम्ल करता है, जो कि क्षार जो करता है इसका विपरीत कर देता है। इसलिए जो यह ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। बताइए कौन सा कथन है जो क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो क्षार जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, संचारण करने काम करता है, स्वाद में कसैला होता है और स्पर्श करने पर साबुन के जैसे ये बन जाता है। यह जो जाएगा स्वाद में होता है खट्टा, पहला जो हो जाएगा ये खट्टा गलत हो जाएगा। यह आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यही सब ऑप्शन नेबल दिया हुआ है, इसी तरह से समझ लीजिएगा तो सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार में अम्ल या क्षार युग्म है जो अमोनिया क्लोराइड के साथ जो है लवण उत्पन्न करने का काम करता है। तो यह जो हो जाएगा यह HCl और NH4 का OH जो हो जाएगा, यही जो है क्लोराइड जो कि लवण उत्पन्न करता है। बताइए बासिंग सोडा जो है एक प्रकार का यह कैसा लवण है, बासिंग सोडा, यह क्षारीय लवण है। बासिंग सोडा जो एक प्रकार का यह क्षारीय लवण हो जाएगा। बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, यदि हम धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो हम इसमें क्या भिन्नता को देखते हैं। तो यह जो है CO2 गैस जो है तेज बुदबुदाहट के साथ जो है ये उत्पन्न होने लगती है। CO2 गैस जो है उसमें से तेज बुदबुदाहट के साथ जो वो निकलने लगती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु अम्ल के साथ लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाने का काम जो है धातु करते हैं। जल में हाइड्रोजन तो हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बनाएगा, ऐसे लवण और हाइड्रोजन भी देता है ऑप्शन के यहाँ पर जल दिए हुए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, NaCl जो है एक प्रकार का यह जो लवण बनाता है यह किस प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन सुनिएगा, तीव्र अम्ल मंद क्षार, मंद अम्ल मंद क्षार, तीव्र अम्ल तीव्र क्षार,
और उसके बाद जो है मंद अम्ल और तीव्र क्षार हो जाएगा। तो इसमें जो है यह जो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार बनाता है, ठीक है। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार जो है वो NaCl लवण जो है एक प्रकार का ये बनाता है। आगे बताइए खाने का नमक जो होता है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है आपको 7 से 8 शिफ्ट में ALP में ये पूछा हुआ है कि खाने वाला नमक जो है यह जो है वो कैसे बनता है। तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, एक मजबूत अम्ल है और एक मजबूत क्षार है, एक कमजोर अम्ल है और एक कमजोर क्षार है, और एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार है, एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार है। तो यह जो हो जाएगा एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हो जाएगा, ठीक है। एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हो जाएगा, जो कि NaCl खाने वाला जो नमक जो हो जाएगा ये एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत जो है वो क्षार होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ को पिघलने के लिए उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा और साइट्रिक अम्ल दिया हुआ। तो नमक का प्रयोग किया जाता है बर्फ को पिघलाने के लिए जो है नमक का बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। नमक आंसर लिया है, नमक के साथ नमक मिलाने से मतलब बर्फ को पिघलाने के लिए नमक जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो बर्फ के साथ मिलकर के हिम मिश्रण का मिक्सचर जो है वो बनाता है। हाँ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक एसिड धातु जो है वो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में जो वो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ठीक है। लवण और जल हो जाएगा। आगे बताइएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, HCl होता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा इसका सूत्र क्या होता है, NaOH हो जाएगा। आगे बताइएगा उस लवण का pH मान जो है वो क्या होता है जिसका जो है वो क्षारीय विलयन में आता है। तो ये 7 से अधिक हो जाएगा। pH पेपर का मान जो है अगर 7 से अधिक होता है तो क्षार बनाता है, 7 से कम बनाता है तो वो अम्ल बनाता है, और 7 अगर रहता है तो यह उदासीन दिखाता है। तो अब जो है यहाँ तक जितना भी था ये लवण, अम्ल, क्षार, लवण और उसके बाद जो है भस्म, ये सभी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं, अब जो है होमवर्क अगला दिया जाएगा वह pH पेपर दिया हुआ है। तो pH पेपर जो है अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा और यह होमवर्क भी आपको मिल जाएगा। अब अगला चलते हैं जो कि ये बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था, बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। जो कि बायोलॉजी में जो चल रहा था मानव का रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उसका कुछ भाग हुआ था और कुछ भाग जो है वो बचा हुआ था, आज जो है वो करने का काम कर रहे हैं। बताइएगा मानव शरीर के किस अंग पर जो है वो एंजियोप्लास्टी को देखा जाता है। एंजियोप्लास्टी ये हृदय में होता है। एंजियोप्लास्टी जो होता है वो हृदय में होता है। बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु जो है वो मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, ठीक है। लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद रहता है। बताइएगा मानव हृदय की सामान्य धड़कन जो होता है, औसतन जो होता है वो कितना होता है। ये औसतन धड़कन प्रति मिनट जो है 60 से लेकर के और 100 के बीच में होता है। इसी में 72 बीच में ही आता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह से ऑप्शन है उस तरह से मार सकते हैं। बताइए मानव शरीर की पल्स की दर जो है वो जांच क्यों किया जाता है। पल्स की दर को ये दिल की फंक्शनिंग की जो होता है इसको जांच करने के लिए मानव शरीर का पल्स की दर को ज्ञात है, मतलब उसी को पकड़ करके उसको दिल को धड़कन को जांचने के लिए किया जाता है। बताइए डैश एक उत्तक है जो रक्त वाहिका के व्यास के रूप में बदल देता है। तो यह मांसपेशी हो जाएगा। मांसपेशी उत्तक जो हो जाएगा वो रक्त वाहिका के व्यास को बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए रक्त का कौन सा घटक है जो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करने का काम करता है। तो ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो है रक्त में कितना % रहता है, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 से 60% के बीच में होता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्रों के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सुन लीजिएगा मानव RBC का जीवन काल जो 115 से 120 दिन का होता है और यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। और रक्त जो होता है रक्त कम दबाव पर झटके और तेजी से बहता है। और उसके बाद जो है 4 नंबर रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा गया है। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प जो है सत्य है। तो यह जो है C सही हो जाएगा। रक्त जो है वो कम दबाव पर, मतलब सत्य नहीं वही गलत हो जाएगा। तो रक्त जो है वो कम दबाव पर झटके और तेजी से बहने का काम जो है वो करता है। ये जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। मनुष्य के शरीर में उपस्थित किस कोशिका में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये एंथ्रोसाइट्स हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ये 100 से 120 दिनों के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए रक्त जो है एक प्रकार कैसा उत्तक हो जाएगा? तो ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बताइए मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है इसका कौन सा कोशिका कहा गया? कौन सा कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो ये श्वेत रक्त कोशिका होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, डैश में तंतु बंध जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो रक्त जो होता है इसमें जो है तंतु बंध जो है वो नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो है ब्रेक हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, हृदय, ये सभी में तंतु बंध पाए जाते हैं। रक्त में जो है तंतु बंध नहीं पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु जो है मौजूद रहता है? तो ये आयरन होता है। ठीक है, लोहा जो है मौजूद रहता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय पेशी जो है वो हृदय पेशी कोशिका जो है वो कैसी होती है? तो यह जो बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय पदार्थ का ये मतलब एक नाभिकीय जैसी दिखाई पड़ती है। आगे बताइए क्वेश्चन, हृदय चक्र जो है एक प्रकार का हृदय चक्र जो है वो क्या हो जाएगा? तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र जो होता है उसी को हृदय चक्र कहा जाता है। बताइए फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कुपिका एल्वियोली हो जाएगा। ठीक है, उसी को कुपिका भी कहा जाता है, एल्वियोली हो जाएगा। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो एल्वियोली कोपिका के द्वारा किया जाता है। बताइए किसकी तुलना जो है वो सैनिकों से की जा सकती है? तो ये श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका को ही सैनिकों की तुलना किया गया है। आगे बताइए किसे मानव शरीर का सैनिक कहा गया है? मानव, ये WBC को ही कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की परतों से ढका हुआ होता है और इन झिल्ली से जो ढका हुआ रहता है इसको क्या कहते हैं? इस झिल्ली से जो ढका हुआ रहता है इसको जो कहा गया है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा गया है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा गया है। बोले रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहा गया है। कोशिका नहीं है, केशिका कहा गया है, केशिकाएं कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुरकिंजे तंतु जो है वो किस में विशिष्ट रहते थे? पुरकिंजे तंतु जो हो जाएगा यह हृदय और स्नायु तंत्र में हो जाएगा। हृदय और स्नायु तंत्र जो होता है इसी में जो है पुरकिंजे तंतु जो है वो विशिष्ट रहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हमारी त्वचा के नीचे एक छोटी रक्त वाहिका होता है इसको क्या कहते हैं? उसको कोशिका कहा था। हमारी त्वचा के नीचे जो एक छोटी रक्त वाहिका होता है उसको क्या कहा गया है? उसे केशिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, केशिका कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक है जो भोजन और CO2 को नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करने का काम करता है? तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं जो होता है इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट में तैरते रहते हैं। तो यह प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में ही रहते हैं। और मानव रक्त का सामान्य संकुचन प्रकुंचन दाब जो होता है वो कितना होता है? प्रकुंचन 120 होता है। प्रकुंचन को ही क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक हो जाएगा, प्रकुंचक को कहा जाता है। और अनुकुंचक जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 80 होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक का भाग जो होता है वो 120/80 हो जाएगा। बोले मनुष्यों में जो है वो किसका ऑक्सीजन के प्रति जो है उच्च संबंध माना गया है? तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का वहन जो सबसे ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का वहन करता है। बताइए कौन सी परिसंचरण तंत्र का अंग जो है वो नहीं है? तो ये बड़ी आंत जो हो जाएगा ये परिसंचरण तंत्र जो है ये नहीं करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, रक्त बल जो है, रक्तचाप बल जो है वो उसे रक्तचाप बल जो होता है वो कौन से बल जो होता है इसको रक्तचाप बल कहा गया है। ये रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहा गया है? उसे रक्तचाप बल कहा गया है। आगे बताइए एक वयस्क मानव हृदय का औसतम वजन जो है वो कितना होता है लगभग? तो ये 300 ग्राम होता है। वही दिल होता है, दिल दिया 300 ग्राम का, तो ये 300 ग्राम जो हो जाएगा ये हृदय का वजन हो जाएगा। ठीक है सुधीर जी, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है वो कहाँ में पाया जाता है? तो ये लाल रक्त कणिका जो होता है इसी में जो श्वसन वर्णक जो है वो पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा रक्त कणिका है जो रक्त के थक्के जमने पर रक्त स्राव को रोकने में सहायता करता है? तो ये प्लेटलेट हो जाएगा। ठीक है, और रक्त जो है कैसा विलयन हो जाएगा? तो है एक प्रकार का क्षारीय विलयन हो जाएगा। इसका पीएच मान जो होता है वो कैसा हो जाएगा? 7.4 जो है पीएच मान होता है। बताइए रक्त स्कंदन जो है डैश की मदद से बनाया जाता है? तो यह जो है प्लेटलेट कणिका होता है। प्लेटलेट कणिका जो होता है इसी के द्वारा जो है रक्त स्कंदन की मदद से इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो रक्त समूह का खोज किए थे, और रक्त वर्ग जो था, वर्ग का खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएगा? ए बी ग्रुप जो दिया गया था रक्त समूह का, वो देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? यही लैंडस्टीनर के द्वारा ही दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। वहाँ की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का क्लास यहाँ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है, और आपको लगता होगा कि भारी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको सारा क्वेश्चन जो है आपको ALP टेक्नीशियन और NTPC ये सारा क्वेश्चन जो है आपको इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, और पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको ज़्यादातर रिपीटेशन देखने को मिलता है। इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास देखिए, और पूरा डेली रूप से जो है यहाँ पर यही करवाया जाता है। तो फिर अब अगला टॉपिक जो आपको दिया जाएगा इसमें श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र बायोलॉजी का हो जाएगा, इसको दिया जाएगा, और होमवर्क के माध्यम से आपको सभी टॉपिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।